सिपाहियों, हमला करो। आगे बढ़ो। तीर मारो। की बौछार लगातार करो ताकि गड़ी से सिंह बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गड़ी तक पहुंच जाए। हमला करो। गड़ी के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे। रुक जाओ। रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे हैं और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे। या तो गड़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे, या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। समय आ गया है शहीदी पाने का। मुगल कड़ी को घेर कर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान सीमित है। गुरु साहब का हुक्म है, हमें गड़ी से बाहर जाकर लड़ना होगा। ठीक है, हम एक बार जाकर हल्ला बोल देते हैं। कम से कम सैकड़ों को धरती पर लिटा देंगे। हम सैकड़ों नहीं, हजारों को मारेंगे, लेकिन जैसे गुरु पिता का हुक्म है। ये 5-5 सिंहों का जत्था मुगलों से युद्ध करने के लिए कड़ी से बाहर जाएगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा। मेरे साथ 4 सिंह जाने के लिए तैयार हो जाए। फायदा उठाकर दुश्मन तक पहुंचना है। लगता है सिंह आ रहे हैं। तू जाकर देख, तू जाकर देख।
इसी घर की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया। जी हुजूर। तूने अनंतपुर वाले गुरु के किसी परिवार वाले को या उनके सिंहों को देखा है? आपके पहले एक टोली आपके सिपाहियों की आई थी और वो भी यही पूछ रहे थे। मैंने उनको भी यही बताया था कि मैंने कोई सिंह नहीं देखा। लगता है बशीर खान की टोली होगी। चलो हम नदी किनारे छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। छोटे रास्ते। हे वाहिगुरु, रक्षा करना। माताजी यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फतेह सिंह, तो क्या सोच रहा है फतेह सिंह? दादी माँ, माता जी की याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आ रही थी, पर माता जी के साथ अजीत वीरा, जुझार वीरा और गुरु पिता तो होंगे ना दादी माँ? हाँ पुत्र, शायद। दादी माँ, माता जी भी हमें याद करते होंगे ना? क्या हुआ माता जी? आप फिक्र मत कीजिए माता जी, आपके लाल जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चौकड़ी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हे वाहिगुरु, सुख रखना। भाई दया सिंह जी, 3 जत्थे गढ़ी के बाहर जा चुके हैं। अब अगला जत्था मैं लेकर जाऊंगा। बस अरदास करने के बाद गुरु पिता का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। आप इस युद्ध में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आपकी कुर्बानी से पंथ को कभी ना पूरा होने वाला घाटा होगा। मुझे शहीद हुए सिंहों से अलग करके ना देखो भाई दया सिंह जी। खालसा पंथ रिश्तों का मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे जंग में भेजने के लिए अपने हाथों से गढ़ी का दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तो बस गुरु साहिब ही रोक सकते हैं। गुरु साहब जी, हमने आपके पास एक फरियाद की थी, लेकिन हमारी बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु पिता, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। अजीत सिंह जी, आप... नाम मेरा अजीत है। जीता नहीं जाऊंगा। जीता गया अगर तो जिंदा नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। दशमेश पिता ने अजीत सिंह को जंग में भेजकर साबित कर दिया कि माता गुजरी के लाल को लोगों के सर मांगने का ही शौक नहीं, जरूरत पड़े तो कौम की खातिर अपने बेटे का सर भी दे सकते हैं। देशवा पर मोहे है शुभ कर्मंते कभू न डरूं, न डरूं और सोच अब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।